हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हमारी ये वीडियो है। उनका पेपर है फर्स्ट और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रौढ़ शिक्षा। कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमने अभी इससे पहले भी जो वीडियो है वो अपलोड की है, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है और प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब प्रौढ़ शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रौढ़ शिक्षा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 आयु वर्ग के स्त्री एवं पुरुषों के लिए जो निरक्षर लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए यह शिक्षा चलाई गई है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, जो कभी भी विद्यालय नहीं गए या जो विद्यालय गए हैं कुछ समय के लिए, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है परंतु किसी भी कारणवश उन्होंने अपनी शिक्षा जो है अधूरी छोड़ दी, तो उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन लोगों को जागरूक बनाने के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो केवल उनको शिक्षित करने के लिए ही ना चला करके उनको उनके जो जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने, उनको समाज में रहने लायक बनाने और एक उत्तम नागरिक का निर्माण करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बताई है उसमें हमने बताया है कि प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, या आवश्यकता या महत्व क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा की इस कमी को पूरा करता है। जो औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय की जो शिक्षा है, जो बच्चे विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो एक नियमित रूप से होती है, जिसका समय, स्थान वगैरह सब कुछ निश्चित होता है, इस कमी को पूरा करता है, जिसके कारण व्यक्ति बचपन से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। अब बहुत से बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं और वो जब विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो निश्चित सी बात है वो उनका जो बचपन है वो उसमें वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। किसी भी कारणवश, हो सकता है गरीबी के कारण या कोई भी घर का ऐसा माहौल हो, पारिवारिक वातावरण ऐसा हो जिसकी वजह से वो बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है इसी कमी को पूरी करता है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और फिर भी उनको यदि शिक्षा दी जाए तो ये कमी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा पूरी करता है। तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वह एक संतुष्ट व प्रसन्न व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत कर सके। अब क्या है कि कोई निर्धनता के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, गरीबी के कारण वो जैसा घिसा पिटा जीवन व्यतीत करते हैं जैसा है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, तो जो उनका जीवन है वो बहुत ही खराब तरीके से वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन सभी लोगों को शिक्षित करना, उन सभी लोगों को जागरूक करना, ताकि वो एक संतुष्ट व प्रसन्न व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो दूसरी चीज़ क्या है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य, कि यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति स्वास्थ्य और सफाई के आधारभूत सिद्धांतों को जान सके और पौष्टिक आहार की जानकारी ले सके। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही, जब हम उन लोगों को, जो लोग जिन्होंने कभी कोई शिक्षा प्राप्त करी नहीं है और ऐसे लोगों को पौष्टिकता के बारे में नहीं मालूम है, पौष्टिक आहार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उनको स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, तो प्रौढ़ शिक्षा का जो ये कार्यक्रम चलाया गया ना, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि पहली बात तो उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य और सफाई के जो भी सिद्धांत हैं उनको उनके बारे में बताया जा सके और पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा सके कि कौन से वो पौष्टिक आहार ले जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वो कोई कार्य आगे कर सके। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी प्रौढ़ शिक्षा का जो है कार्यक्रम ये भी चलाया गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसका एक उद्देश्य ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों तथा कृषि संबंधी और नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना। जो गांव के लोग हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों और कृषि से संबंधित उनको जानकारी दी जाए, उनको से संबंधित उनको शिक्षा दी जाए, ताकि वो ज़्यादा उत्पादन कर सके, ज़्यादा चीज़ों को वो जान सके। उसके अलावा नगरी, जो नगर में लोग रहने वाले लोग हैं, उन जो अशिक्षित लोग हैं उनको व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की
व्यवस्था की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके, इसके बारे में कुछ अपने व्यवसाय के बारे में समझ सके और वो कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय वो कर सके। अगली चीज़ है हमारी कि मनोरंजन की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। यदि हम मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह अपने अवकाश काल का सदुपयोग कर सके। जो भी उसका जब छुट्टी का समय है, जो भी खाली समय है, उस समय का क्या कैसे सदुपयोग कर सके, इस योग्य बनाना उसको, और उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सके। ये भी एक हमारा प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है कि अगर हम मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि जो भी उसका खाली समय है उसका वो सदुपयोग कैसे कर सके, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने मन को कैसे जो मानसिक रूप से जब अपने को स्वस्थ कैसे रख सके, जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको दूर रख करके हम कैसे अपने अच्छे संस्कारों का विकास कर सके। इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, और यही हमारी प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। अगला है हमारा कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में ज्ञान की इच्छा जागृत करना, लोगों लोगों चीज़ों के बारे में जागृत करना कि क्या ज्ञान, क्या चीज़ है, आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या चीज़ समाज में किस प्रकार से उन्हें रहना उठना बैठना है, किस प्रकार से जो एक अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, या हमारे जो ज्ञान है उसके प्रति पहले हमें उनको उनके अंदर एक इच्छा जागृत करना, उनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करना, और जीवन के प्रति जो कलात्मक दृष्टिकोण है उसको उत्पन्न करना, ये भी हमारी प्रौढ़ शिक्षा का एक उद्देश्य है। अगला हमारा है कि प्रौढ़ों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। जो भी लोग हैं उनके अंदर सामाजिक कुशलता से मतलब है कि वो अपने साथियों के साथ रह कर के कैसे उन्नति कर सके, कैसे समाज में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सद्भावना आदि का व्यवहार कर सके, उनका व्यवहार कैसे लोगों के साथ हो, क्योंकि और वो अपने इन सब चीज़ों के द्वारा अपने पारिवारिक जीवन को कैसे सुखी बना सके, क्योंकि हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक कुशलता का विकास करना ये हमारी एक शिक्षा का उद्देश्य है कि उसको उस समाज में रहने उठने लायक बनाना। तो जो प्रौढ़ों में सामाजिक कुशलता का विकास करना, उन्हें अपने साथियों के साथ रह करके जीवन में वो उन्नति कर सके तथा अपने पारिवारिक जीवन को सुखी बना सके, ये भी हमारी एक प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। अब यदि ये तो हमारे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार था कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम देखें तो हमारी प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि की क्यों जरूरी है प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाए जाना समाज के लिए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सामाजिक एकता का विकास करना। प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शिक्षित व अशिक्षित, गरीब और अमीर, स्वदेशी विदेशी, पूंजीपति और मजदूर, शहरी देहाती, उच्च व निम्न जाति तथा युवकों व वृद्धों के बीच दूरी को कम करके उनमें आपसी मधुर संबंध स्थापित करना, ताकि विभिन्न वर्गों के बीच की जो ईर्ष्या, द्वेष व अलगाव की भावना है वो समाप्त करके एकता की भावना को उत्पन्न किया जा सके। हमारी प्रौढ़ शिक्षा का एक सबसे बड़ा कार्य है, हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे एक उद्देश्य ये भी रखे, सबसे पहले अगर समाज की आवश्यकता के समाज के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें सामाजिक एकता का विकास होगा हमारी प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित अशिक्षित है, जो गरीब अमीर है, देसी विदेशी, मजदूर, शहरी देहाती, जो नीच जाति उच्च जाति लोगों में वृद्ध और युवकों के बीच की जो दूरी है ना, इन चीज़ों के माध्यम से हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को हम शिक्षित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या होगा, उनमें आपसी संबंध स्थापित होंगे, आपस में एक दूसरे में मधुर संबंध स्थापित होंगे, तो इनके जो बीच की दूरियां हैं ना वो कम होगी। और उसके अलावा जो वर्गों के बीच की जो ईर्ष्या, द्वेष, अलगाव की भावना है वो भी समाप्त होगी, और इन सब चीज़ों के बीच में एकता की भावना जो है वो उत्पन्न होगी। अगला हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण व विकास, कि एक उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय साधन है हमारे, जब लोग पढ़ेंगे, जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो उनको इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा, उनका उपयोग वो करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे, और इसके द्वारा उनका विकास होगा। तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा कार्यकर्ता की उत्पादक क्षमता को उत्पन्न करके राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा दे करके
अपने अर्थव्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास किया जाता है। जब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो उनकी जो उत्पादक क्षमता है वो उन्नत होगी और हमारी जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो भी, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। इससे लोगों में देश की प्राकृतिक व मानवीय साधनों के संरक्षण की भावना पनपती है व देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। जब हम लोगों के अंदर जब लोगों को हम शिक्षित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर भी है जो वो ऊंचा हो सकेगा। अगला हम कह सकते हैं कि सहकारी संस्थाओं का संगठन। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति में यह भावना उत्पन्न करना कि अपने व्यक्तिगत हित से ज़्यादा समाज का हित माने वो, कि उनको ये लगे कि ये हमारा व्यक्तिगत हित से समाज का हित बड़ा है, इसीलिए समाज हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर देना चाहिए। और ये तब संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक कुछ रूप से शिक्षित हो सकेगा, उसे समझ में आएगा कि जो हमारे अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, जब हम उनका बलिदान करते हैं, जब हम उनका त्याग करेंगे, तभी हम समाज का हित कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो हर व्यक्ति इतना स्वार्थी है, सिर्फ अपने लिए ही करना, अपने लिए ही जीना। जब ये भावना लोगों के अंदर होती है तो कभी भी किसी भी देश का, किसी भी समाज का हित नहीं हो सकता। तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम इसलिए भी चलाया गया, उसका उद्देश्य ये भी था कि लोगों में व्यक्तिगत हित का त्याग करके और समाज का हित बड़ा हो, ये चीजें, इनकी भावना भी उनके अंदर भरना। तो ये तो थी हमारे कि प्रौढ़ शिक्षा के क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य, किन चीजों को या किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। तो हमने अभी सब कुछ देखा कि सामाजिक एकता का विकास करना, ये भी हमारी प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण एवं विकास करना, ये भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। उसके अलावा लोगों को जागरूक करना, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में अवगत कराना, अच्छी सामाजिक कुशलता का विकास करना, इन सब चीज़ों के बारे में जब लोगों को हम बताते हैं, लोगों के बारे में जब जागरूक करते हैं, तो यही हमारी प्रौढ़ शिक्षा का एक मेन उद्देश्य है। अब है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कौन से पंच सूत्र हैं, कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को निम्नलिखित 5 बिंदुओं के अंतर्गत बांटा गया है। अब वो 5 बिंदु कौन से हैं? पहली बात, जो साक्षरता का प्रयास करना। सबसे पहली तो यही बात है, जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें यही कि साक्षरता का प्रयास करना, कि प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाना। दूसरी चीज, सफाई और स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी देना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये हम सभी जानते हैं। जहाँ पर स्वास्थ्य और सफाई के नियमों के बारे में, कि हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें, कौन से पौष्टिक आहार लेना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है, सफाई के क्या नियम है और वो क्यों आवश्यक है, उसके बारे में जानकारी देना। आर्थिक विकास के लिए उद्योग धंधों की शिक्षा प्रदान करना, कि तभी हम जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको विकास, उनके बारे में शिक्षा प्रदान करना, तभी हमारा आर्थिक विकास हो सकता है। अगला है कि कर्तव्य व अधिकारों की जानकारी कराना तथा नागरिकता की भावना का विकास करना, कि जो भी हमारे अधिकार व कर्तव्य हमारे संविधान की तरफ से, हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिए गए हैं, उनकी जानकारी कराना, लोगों को अपने अधिकार के प्रति सचेत कराना कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, उनके बारे में ज्ञान प्रदान करना। उसके अलावा हमारी जो नागरिकता की भावना है वो लोगों के अंदर विकास करना, कि जब उन्हें साक्षर बनाए, तब उन्हें समाज के हित की बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उन्हें मालूम होगा कि क्या अच्छा उनके लिए है, क्या खराब है। तो नागरिकता की भावना के उन्हें एक योग्य नागरिक बनाना, ये भी हमारी एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम में ये बिंदु महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, ये भी एक पॉइंट है जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा का मेन उद्देश्य है, कि व्यक्ति जो खाली समय है उसको जो अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार से करे, और व्यक्ति और जो भी समस्याएं हैं उसके अनुरूप वो मनोरंजन के साधनों की किस प्रकार से व्यवस्था कर सकती है। तो ये थे हमारे प्रौढ़ शिक्षा के क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है, और उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। धन्यवाद।